नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि फोर्थ ग्रेड में आप वो गलतियां ना करो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिलेबस पूरा है, पर एक बात आप ध्यान से सुनना। आप अगर इस सिलेबस की तैयारी कर रहे हो ना, आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो, तो आप क्या है समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि एक बार पूरी सिलेबस को पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले एक बार इन पर नजर घुमा लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, पुराने पेपर देख लोगे कि राजस्थान जो सरकार है वो पेपर कैसे बनाती है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैथ्स में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जियोग्राफी में से, पॉलिटी में से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चलेगा। वो फिर कितना डीप पढ़ना है नहीं पढ़ना आपको आइडिया होगा। अब पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे। ठीक है, बहुत से एग्जाम है, पशु परिचय का एग्जाम हो गया जैसे, ठीक है, सीईटी का एग्जाम हो गया 12th लेवल तक का, राजस्थान में कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, मतलब बहुत सारे एग्जाम है जो 12th लेवल के राजस्थान में होते हैं। उन सबका पेपर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करके वहां पे आप पैटर्न देखना कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उस हिसाब से क्या है आपको पता चलेगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और देखो, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या कैसे पढ़ना है। फर्स्ट बार वो एग्जाम देते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। इसलिए तो ये वजह होती है कि फर्स्ट बार में मोस्ट ऑफ लोग नहीं निकलते, सेकंड बार में निकलते हैं। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि अभी कितने दिन बाकी है, 90 दिन बाकी है। ठीक है, 90 दिन बाकी है। आप 60 दिन में खींच के कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करो। कितने दिन में, 60 दिन में। फिर बाकी दिन आप क्या करो, रिवीजन करोगे 30 दिन। उन रिवीजन के दिनों में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। क्या देने, मॉक टेस्ट, कि मॉडल पेपर होते ना उनको सॉल्व करना है। फिर आपको पता लगेगा कि आपका पेपर कैसा जाने वाला है, आपकी टाइमिंग कैसे बैठ रही है। क्योंकि देखो, इसमें 2 घंटे ही है। क्या है, 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट देखना बहुत जरूरी है। चाहे आप मॉक टेस्ट नहीं खरीदो ना तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने राजस्थान के जितने भी पेपर हो 12th बेस्ट, उनमें से देख लेना, उनसे ही उनका ही मॉक टेस्ट बना लेना। थोड़े इसमें से ले लेना, थोड़े इसमें से ले लेना, थोड़े इसमें से ले लेना। बहुत सारे 12th बेस होते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और यहाँ पर हिंदी 20 नंबर की आएगी, और जो मैथ्स है 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों को क्या है आप समझना, रट्टा मत मारना, क्योंकि ये तीनों क्या आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत सहायक होंगे, वरना आप क्या टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा चूक जाओगे। इसलिए इन तीनों को थोड़ा समझ के करना। राजस्थान ज्योग्राफी आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जितने हो सके इतने एमसीक्यूज भी देखने, इनके क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत सारे 12th बेस्ड एग्जाम है राजस्थान में, है ना, बीएसटीसी भी है, सब में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो चीज आप थोड़ी ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा डीप मत जाना आप, ठीक है। जो अपने पढ़ा है ना 8th 9th 10th में, उनकी बुक्स में देख लेना, आरबीएससी की में, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी आरबीएससी बुक्स, 8th क्लास, वहां पे भी मिल जाएगी। साइंस 5 नंबर की है, तो इसमें ज्यादा डीप नहीं जाओ तो भी चलेगा, पर ऊपर ऊपर से देखना है कि मानो इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाए। करंट में आप क्या करना, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, रोज क्या न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। और एंड के दिनों पे कोई यूट्यूब चैनल पे मैराथन आ रही हो करंट की, वो देख लेना, या आप कोई बुक लाओगे उसमें हो वो भी देख लेना। कंप्यूटर में भी ऐसे ही करना है, रात पॉलिटी में भी आपको ऐसा ही करना है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिलेबस आप आपके हिसाब से कवर कर सकते हैं, सबका अलग अलग है। पर इस टाइम आप देखना, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, तो ऑनलाइन कोचिंग ही करना। अगर कोचिंग कर रहे हो आप, सेल्फ स्टडी नहीं करो तो ऑनलाइन कोचिंग ही करना। क्योंकि देखो कि समय 90 दिन है, तो ऑफलाइन कोचिंग वाले कैसे कवर कराएंगे। और जबकि ऑनलाइन कोचिंग में क्या है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, उनका जो वीडियोस होगा, जो भी होगा, सीरीज होगी, आप देख सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी मैं आपको बताना चाहता था। ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या पुराने पेपर्स देख लेना कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर आप खुद का मूल्यांकन भी करना, क्या करना, खुद का मूल्यांकन भी करना कि आप कितने गहरे पानी हो, कि आप ये पेपर क्लियर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आप ये मान के चल लेना कि आपके पास 60 दिन ही है। क्या है, 60 दिन है। 60 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना, 61वें दिन मॉक पेपर देना, मॉक टेस्ट देना, या आप खुद है ना, खुद भी बना सकते हो। अगर पुराने पेपर्स देख के 61वें दिन आप खुद एक देना, और देकर देखना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, फिर उसको क्या है सही करना। और एक रिवीजन भी